नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे 80 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने बायोलॉजी में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में हमारी फंजाई किस टाइप्स की होती हैं और कैसी दिखती हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें पाई जाती हैं, उनके बारे में हम आप समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म in which vascular tissue and chloroplast are not found। फंजाई का पहला पॉइंट है कि जो हमारी फंजाई है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है और इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। Vascular tissues and chloroplasts are not found. Cells of fungi are made up of chitin and cellulose। जो फंजाई है या इसको हम फंगी भी बोलते हैं, इस फंजाई की जो सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? काइटिन की और सेलुलोज की बनी होती हैं। Microorganisms such as yeast and molds are included under this phylum। जो हमारी फंजाई है और इसके अंतर्गत हमारे यीस्ट आते हैं, मोल्ड्स आते हैं, अगैरिकस है, ये सब हमारे इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टाइप। जो हमारी फंजाई है वो 2 टाइप्स है, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारे यूनिसेलुलर फंजाई कैसे होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। यूनिसेलुलर फंजाई आर नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, whereas unicellular fungi develop in the form of thallus। जो हमारी यूनिसेलुलर फंजाई हैं वो रूट में डिवाइड नहीं होते हैं, स्टेम में डिवाइड नहीं होते हैं, लीव्स में डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि वो डिवाइड होते हैं या इनका फॉर्म क्या होता है? थैलस के फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ थैलस। अपोजिट ऑफ द मल्टीसेलुलर फंजाई, इसके अपोजिट जो हमारे मल्टीसेलुलर फंजाई हैं, हमने तो यूनिसेलुलर फंजाई के बारे में जाना कि उनमें वो डिवाइड नहीं होता है, रूट्स में डिवाइड नहीं होता है, स्टेम में डिवाइड नहीं होता है, लीव्स में डिवाइड नहीं होता है, बल्कि वो एक थैलस के फॉर्म में होता है। और इसके अपोजिट जो हमारे मल्टीसेलुलर फंजाई हैं जिनमें मल्टी सेल्स हैं वो किस तरह की होती हैं? मल्टीसेलुलर फंजाई बॉडी आर मेड अप ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर। जो मल्टीसेलुलर फंजाई है उनकी बॉडी कैसी बनी होती है? थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, एकदम धागे की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है। दैट इज़ कॉल्ड हाइफे। उसको हम कहते हैं हाइफे। उसको हम क्या कहते हैं? हाइफे। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल है यूनिसेलुलर का। यूनिसेलुलर के अंतर्गत हमारे यीस्ट आते हैं और मल्टीसेलुलर के अंतर्गत हमारे अगैरिकस आते हैं। अगैरिकस या हम इनको मशरूम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई आर ओमनी प्रेजेंट लाइक बैक्टीरिया। जो हमारी फंजाई है वो बैक्टीरिया की तरह सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह ये प्रेजेंट होती है। दीज आर प्रेजेंट आर दोज प्लेस वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज़ प्रेजेंट। ये तो ओमनी प्रेजेंट है और वहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है।
दे आर फाउंड इन एवरी इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ। ये जो हमारा फंजाई है ये एवरी इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ, ये सर्वव्यापी है। किसी भी वातावरण में ये अपने को किसी भी वातावरण में ये डेवलप कर जाता है, ये पाया जाता है और ये ओमनी प्रेजेंट है। सर्वव्यापी कहते हैं कि हर जगह ये उपस्थित है या प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट फंजाई के लिए है, फंजाई लाइक बैक्टीरिया प्ले रोल ऑफ डीकम्पोजर्स in the most terrestrial and some aquatic ecosystem। जो हमारी फंजाई है वो एज रोल ऑफ डीकम्पोजर्स, उसका रोल क्या होता है, डीकम्पोजर्स की तरह होता है और ये इन द मोस्ट टेरेस्ट्रियल एंड सम एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। अब हमारे फंजाई का न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन फंजाई। पहले ही पॉइंट में हम लोग ने जाना कि फंजाई में क्या नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा दैट इज़ वाई दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज़म, इसीलिए जब क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं है तो ये अपना स्वयं का भोजन बना नहीं पाएंगे। तो दैट इज़ वाई डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज़म फॉर देयर न्यूट्रिशन, इसलिए वो इसके कारण वो दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं, उनसे अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं, नॉट ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं, लेकिन जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो क्या करते हैं, वो अदर ऑर्गेनिज़म से टेक फूड, वो अदर ऑर्गेनिज़म से अपना फूड लेते हैं। ये ऑर्गेनिज़म कैसे होते हैं, डेड भी हो सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग यूनिसेलुलर फंजाई के अंतर्गत यीस्ट के बारे में जानेंगे और मल्टीसेलुलर फंजाई के अंतर्गत हम लोग अगैरिकस या मशरूम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा यीस्ट का स्ट्रक्चर है, इसको हम यीस्ट कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन है, इसको बोलेंगे आउटर सेल मेम्ब्रेन, और ये इसके अंतर्गत इसके अंदर वाली जो सेल मेम्ब्रेन है वो हो गई इनर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि सेल्स को सपोर्ट करना, सेल्स को सपोर्ट करना। अब ये देखिए जो इनर सेल मेम्ब्रेन है इसमें फ्लूइड भरे हुए हैं, फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। इसमें हमारा न्यूक्लियस है, लिपिड ग्रैन्यूल पाया जाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है जो कि वाटर को बैलेंस करता है, और हमारा राइबोसोम है, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा हम अगैरिकस को देख सकते हैं। अगैरिकस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे सबसे ऊपर अगैरिकस में ये देखिए दोस्तों, ये कैप दिख रहा है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैप के नीचे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको गिल्स कहते हैं। गिल्स का काम है मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये इसका अगैरिकस का एनुलस है और माइसीलियम है। माइसीलियम कैसा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टाइप है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टाइप बोलते हैं। और ये कैप को सपोर्ट करता है, स्टाइप और एनुलस। और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा, कैप लाइक स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके कैप्स लाइक स्ट्रक्चर कंटेन वेरियस गिल्स। और गिल्स का क्या काम है, गिल्स का काम है मैक्सिमाइज द सरफेस ऑफ एरिया वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। इस तरह से हमने देखा दोस्तों जो हमारी फंजाई है
यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फंजाई कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और क्या इनके कैरेक्टर्स हैं और उनके बारे में हमने जाना। और ये क्यों हेटरोट्रॉफिक है? हेटरोट्रॉफिक इसलिए हैं क्योंकि ये स्वयं का भोजन नहीं बना पाते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे या डेड मटेरियल पे ये डिपेंड करते हैं। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। वेस्कुलर टिश्यूज़ एंड क्लोरोप्लास्ट इज़ नॉट फाउंड। ये इनके जो सेल वॉल है वो काइटिन की है और सेलुलोज की है। और इसके अंतर्गत यीस्ट हमारे यहाँ मोल्ड्स हैं एट्सेट्रा। और ये हमारी फंजाई जो है ओमनी प्रेजेंट होती है ये पृथ्वी पे। ये हमारा हमारी जो अर्थ है उस पर किसी भी वातावरण में ये सर्वाइव कर जाती है। ओमनी प्रेजेंट ये सर्वव्यापी होती है, किसी भी कंडीशन में ये प्रेजेंट रहती है और ये सर्वाइव करती है, यानी कि ये अपने आप ये डेड मटेरियल्स या लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे सर्वाइव कर जाती है और ये हेटरोट्रॉफिक होती है। इस तरह से दोस्तों इन शॉर्ट टू द पॉइंट मैंने आपको फंजाई के बारे में बताया। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।